हर शुरुआत में एक कहानी होती है, पर कुछ घरों की शुरुआत अंतहीन चीखों की तरह होती है। यह कहानी है नवविवाहिता अद्रिया की, और उस घर की जहां मिट्टी भी कुछ कहने से डरती थी, जहां हर सांस में एक अनकहा डर छिपा था। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सफर के लिए, जहां प्यार की जगह सिर्फ परछाइयां मिलती हैं? अद्रिया की शादी हुई एक भव्य समारोह में, जहां हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। वर नमन शांत स्वभाव का, सरल और परिश्रमी, अद्रिया के लिए एक सपनों का राजकुमार था। उनके मिलन को देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि यह खुशी सिर्फ एक भयानक तूफान से पहले की शांति थी। नमन की मां ने अद्रिया का स्वागत करते हुए कहा, बहू, अब यह घर तुम्हारी शान है, तुम्हारी दुनिया है। अद्रिया ने मुस्कुराकर वादा किया। उसकी आंखों में नए जीवन के सपने तैर रहे थे। उसे क्या पता था कि यह घर उसकी शान नहीं, बल्कि उसकी रूह का कब्रिस्तान बनने वाला था, जहां हर कोने में एक अनकही कहानी दफन थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। घर के पुराने दरवाजों से आती चरमराहट, खिड़कियों से टकराती हवा की सरसराहट, सब कुछ एक अनजाने डर का संकेत दे रहा था। अद्रिया को लगा जैसे कोई अदृश्य साया उसके हर कदम का पीछा कर रहा है, उसकी खुशी को निगलने के लिए तैयार। शादी की पहली रात जब नमन अपनी पत्नी के पास आया, तो अद्रिया अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और की आत्मा उसमें झांक रही हो। दूर रहो, मुझे पास मत आओ। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, जो उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। नमन को लगा यह नई नवेली दुल्हन की झिझक है, एक स्वाभाविक संकोच। पर अद्रिया के चेहरे पर कुछ टूटने जैसा था। उसकी आंखें असामान्य सी चमक रही थीं, जैसे किसी गहरी पीड़ा से भरी हो। नमन ने उसे छूने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे अद्रिया का शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया हो। उस रात उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई, एक ऐसी दीवार जिसे नमन समझ नहीं पाया, पर अद्रिया की रूह उसे महसूस कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे पुरानी मिट्टी और मुरझाए फूलों की। अद्रिया को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है कमरे के अंधेरे कोनों से। उसने चादर कसकर पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गई। यह सिर्फ झिझक नहीं थी, यह एक अनकहा डर था जो उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। अगले दिन सुबह जब नमन कुछ चाय बनाकर लाया, तो घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अद्रिया सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने रात भर नींद न ली हो। अचानक लिविंग रूम का टीवी स्क्रीन ब्लैक हो गया, एक झटके के साथ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बंद कर दिया हो। फिर स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरा, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और आंखें सीधे अद्रिया की ओर घूर रही थीं। उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा और दर्द था, जो स्क्रीन से बाहर निकलकर अद्रिया की रूह तक पहुंच रहा था। अद्रिया की सांसें अटक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। टीवी पर उभरती हुई लकीरें, खून के रंग जैसी लाल, एक भयानक संदेश दे रही थी, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक शाप था, एक घोषणा कि अद्रिया ने अनजाने में किसी और की जगह ले ली है, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमन ने टीवी को बंद करने की कोशिश की, पर रिमोट काम नहीं कर रहा था। वह चेहरा तब तक घूरता रहा जब तक अद्रिया की चीख नहीं निकल गई। रात को अद्रिया को डरावने सपने आने लगे, जो इतने जीवंत थे कि वह जागने के बाद भी उनकी भयावहता से कांपती रहती थी। एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे, और पायल की झंकार जो हर कदम के साथ करीब आती जा रही थी। कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए ऊपर ले जा रही थी। उसकी चीखें गले में ही घुट रही थीं। वह जागती, पसीने से तरबतर, पर उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर थाम लिया हो। घर में छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी, जो अब सिर्फ संयोग नहीं लग रही थी। बत्तियां अपने आप झपकती, कभी कभी पूरी तरह बुझ जाती, और फिर अचानक जल उठती, जिससे अद्रिया का दिल दहल जाता। घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बू आती, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो,
पर लाख कोशिशों के बाद भी उसका स्रोत नहीं मिलता था। एक दिन अद्रिया को अपनी शादी की एक फोटो आधी जली हुई मिली, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर जलाया हो। ये घटनाएं अद्रिया के मन में डर और संदेह पैदा कर रही थीं। उसे लग रहा था कि वह पागल हो रही है या फिर इस घर में कुछ बहुत गलत है। अद्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने नमन और उसकी मां को बुलाया और कांपते हाथों से जली हुई फोटो दिखाते हुए पूछा, यह कौन है और यह सब क्या हो रहा है? नमन की मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक गहरा डर और अपराध बोध झलक रहा था। उन्होंने फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसकी बातों का असर था। हमने उसे भुलाना चाहा, नमन की मां ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। धीरे धीरे एक दबी हुई कहानी सामने आई। नमन की मां ने बताया कि पहले यहां एक और लड़की आई थी, रोहितिका। वह नमन की पहली पत्नी थी, जिसे परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया था। रोहितिका के साथ जो हुआ उसे लोग दबाकर रख गए थे, एक गहरा राज बनाकर। नमन की मां ने बताया कि रोहितिका एक गरीब परिवार से थी और नमन ने उससे प्यार किया था, पर परिवार ने उसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, उसे हमेशा तिरस्कृत किया। अद्रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक मानवीय त्रासदी थी जो अब एक भयानक बदला लेने के लिए लौट आई थी। उस रात अद्रिया के होंठों से कोई और आवाज निकली। उसकी अपनी आवाज पतली हुई, फिर गहरी और भयानक हो गई, जैसे किसी और की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। तुमने मेरा सुकून चोरी किया, तुम मेरे हिस्से क्यों हो? आवाज में एक भयानक क्रोध और दर्द था जो घर की दीवारों को भी कंपा रहा था। घर की दीवारें अचानक जीवंत हो उठी। उन पर अजीब और गरीब आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खरोंच रहा हो। नमन और उसकी मां डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो अपनी विद्या से इस भयानक शक्ति को शांत कर सके। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। हर सबूत उस कमरे में था जहां रोहितिका रहती थी। तांत्रिक ने उस कमरे में प्रवेश किया और वहां का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवार पर सिंदूर की हल्की लकीर, जैसे किसी ने आखिरी बार अपनी पहचान छोड़ी हो। एक कोने में जलता हुआ घूंघट और किताबों पर तांत्रिक निशान जो बताते थे कि रोहितिका ने अपनी मौत से पहले किसी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी। तांत्रिक ने बताया कि यह एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जो न्याय चाहती है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलते हुए कहा, यह साधना किसी और ने करवाई थी। रोहितिका ने खत्म नहीं किया था, उसे खत्म कर दिया गया। यह सुनकर नमन और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने बताया कि रोहितिका को मारा गया था, उसकी मौत को आत्महत्या का रूप दिया गया था। साजिश ने उसके नाम को मिटा दिया, उसकी पहचान को दफन कर दिया। अब उसकी आवाज अद्रिया के अंदर से निकली। उसकी जुबान से वह सारी कहानी बताई कि कैसे अपमान, तिरस्कार और धोखे ने उसे जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया। रोहितिका की आत्मा ने बताया कि कैसे उसे हर दिन ताने मारे जाते थे, कैसे उसे घर में एक नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था। रोहितिका आवाज में, मुझे माफ मत करना, मुझे याद रखना, मैंने अपनी मौत से पहले एक कसम खाई थी कि मैं इस घर को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। मेरा बदला पूरा होगा और तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा और क्रोध था कि नमन और उसकी मां की रूह कांप उठी। अद्रिया का शरीर एक माध्यम बन गया था जिसके जरिए रोहितिका अपनी कहानी सुना रही थी, अपना बदला ले रही थी। सच सुनकर नमन की मां टूट गई, उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया। पर अब कोई सहारा नहीं बचा था, कोई माफी नहीं थी। तांत्रिक ने कहा, न्याय अब कानून से नहीं, रूह से होगा। रोहितिका की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। रोहितिका ने फैसला किया, वह नमन के घर में वह पीड़ा छोड़ देगी जिससे हर दिन उनकी रूह पर असर रहेगा। धीरे धीरे अद्रिया की आंखें नर्म हुईं और फिर खामोशी छा गई, जो अब पहले जैसी नहीं थी।
दीवार से सिंदूर की लकीर मिट गई, पर घर का सन्नाटा हर रोज नए रंग में गूंजता रहा। नमन और उसकी मां को हर पल रोहितिका की मौजूदगी महसूस होती थी। हर कोने में उसकी आहट सुनाई देती थी। अद्रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। वह घर अब एक रूहों का घर बन गया था, जहां हर सांस में एक अनकहा डर छिपा था, जहां हर रात रोहितिका की आत्मा अपने न्याय की मांग करती थी। यह शांति नहीं थी, यह एक भयानक सजा थी जो उस घर के हर सदस्य को भुगतनी थी। कभी कभी जो सच छुपा रहता है वही सबसे ज्यादा बोलता है, और जो दर्द दबा दिया जाता है वही बदला बनकर लौट आता है, एक भयानक रूप में। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जिन्हें न्याय नहीं मिला। अगर आप भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर के असली दीवाने हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा और आप आगे कौन सी खौफनाक दास्तान सुनना चाहेंगे। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।